नमस्कार। भारत के लोक नृत्यों के नाम याद करते करते अक्सर सिर चकरा जाता है ना? तो अब तैयार हो जाइए स्टडी टू स्टडी की कुछ ऐसी शानदार ट्रिक्स के लिए जो परीक्षा में बहुत काम आ सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत होता है ना। जब याद करने की कोशिश करते हैं कि भाई कौन सा नृत्य किस राज्य का है तो सब कुछ मिक्स हो जाता है। ये एक आम समस्या है जिससे कई लोग परेशान होते हैं। लेकिन अब फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मुश्किल का एक बहुत ही आसान और असरदार हल है। इन मेमोरी ट्रिक्स के बाद ये नाम दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों से शुरू करते हैं। ये नृत्य हमारी संस्कृति की नींव हैं और इन्हें याद रखने के तरीके भी उतने ही कमाल के हैं। तो शास्त्रीय नृत्य आखिर होता क्या है? असल में ये सिर्फ डांस फॉर्म्स नहीं है। ये वो नृत्य हैं जो बहुत ही सख्त नियमों और सिद्धांतों पर चलते हैं। मतलब मनोरंजन से कहीं ज्यादा ये एक साधना की तरह है। चलिए अब देखते हैं असली जादू। भरतनाट्यम के लिए बस एक लाइन याद रखिए, भारत मिला। भारत से भरतनाट्यम और मिला से तमिलनाडु, है ना आसान? अब कुचिपुड़ी, इसकी ट्रिक थोड़ी मजेदार है। बस सोचिए, आंध्र यानी कोई अंधा व्यक्ति है, उसने कच्ची पूड़ी बना दी। और हां, कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों ही केरल का गौरव हैं। और अच्छी बात यह है कि बाकी के नृत्य तो और भी आसान हैं। मणिपुरी और ओडिसी को देखिए, इनके राज्य तो इनके नाम में ही छिपे हैं। मणिपुर और ओडिशा। कथक उत्तर प्रदेश का है और सत्रिया असम का। इन्हें बस एक दो बार दोहराने की देर है और ये भी याद हो जाएंगे। शास्त्रीय नृत्यों के बाद अब लोक नृत्यों की रंगीन दुनिया की तरफ बढ़ते हैं। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टडी टू स्टडी ट्रिक्स के साथ ये भी उतने ही आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए भारत के उत्तरी हिस्से से शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में सोचिए, कोई कह रहा है खुदा हाफिज, जिससे हाफिजा याद रहेगा। अब हिमाचल की बर्फीली वादियों की कल्पना कीजिए। बर्फ पे छप छप की आवाज, मतलब छपेली, और फिसलने से बचने के लिए हाथ में डंडा। और हरियाणा की बात करें तो वहां के सॉन्ग यानी सांग मंजीरे की धुन के साथ दूर दूर तक गूंजते हैं। अब पश्चिम और मध्य भारत की तरफ चलते हैं। सोचिए, राजस्थान के रेगिस्तान में पानी के लिए पनिहारी नृत्य हो रहा है। मध्य प्रदेश में मटकी को सिर के ठीक मध्य में रखकर नाचते हैं। और गुजरात को गांधी जी पर गर्व है, जिससे बना गरबा, और वो हमेशा डंडा लेकर चलते थे, जिससे बना डांडिया। कितनी आसानी से ये कहानी सब कुछ जोड़ देती है। पूर्वोत्तर भारत की ट्रिक्स तो और भी मजेदार है। नागालैंड का नाग क्या करेगा? डसेगा, जिससे याद रहेगा मूड से। अरुणाचल प्रदेश के लिए एक जियोपॉलिटिकल ट्रिक है, दोस्ती का मुखौटा और युद्ध की तैयारी। और मणिपुर, जिसके पास मणि यानी पैसा हो, उसे रात भर जागना पड़ता है, यानी जागोई। यहां एक बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा। बांग्ला नृत्य सुनने में लगता है पश्चिम बंगाल का होगा, है ना? पर यही सब गलती करते हैं। ये असल में मेघालय का लोक नृत्य है। इसे जरूर याद रखना है। तो ये थी कुछ शानदार ट्रिक्स जो काम को आसान बना सकती हैं, लेकिन असली सफलता तब मिलेगी जब इन्हें तैयारी का हिस्सा बना लिया जाएगा। और अंत में सबसे जरूरी सलाह, इन ट्रिक्स को सिर्फ देखना या सुनना काफी नहीं है। इन्हें अपनी नोटबुक्स में लिखिए, दोस्तों के साथ दोहराइए और लगातार अभ्यास कीजिए, क्योंकि आखिर में अभ्यास ही है जो दूसरों से आगे लेकर जाएगा। तो अब जब ये सारी ट्रिक्स सामने हैं, एक सवाल खुद से पूछने जैसा है। वो कौन सी एक ट्रिक है जो अब हमेशा याद रहेगी? बस इसी तरह अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाना है।